गाइस कैसे हैं आप सभी? एकदम बढ़िया। उम्मीद करते कि बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम यूजीएससी का चॉइस फिलिंग करेंगे, स्टार्टिंग से लेके है ना एंड तक कंप्लीट प्रोसेस। बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड था कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक है ना काउंसलिंग चॉइस फिलिंग पर एक वीडियो बना दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, है ना। तो चलिए सबसे पहले आपको क्रोम में आना है ना। तो हम एक क्रोम में आ गए हैं, देख सकते हैं। तो पहले आप BCC का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, ठीक है ना। BCECED है ना। अब उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चल गए। इस तरह से आपका होम पेज ओपन होगा, काउंसलिंग पोर्टल ऑफ यूजीएससी 2024, ठीक। इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको देखिए नीचे इधर देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग फॉर बिहार BE BTech काउंसलिंग 2024, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करना है तो आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होके आएगा, ठीक ना। तो आप देखिए यूजीएससी ID पासवर्ड वगैरह मांग रहा है, तो आपके पास होगा नहीं काउंसलिंग से रिलेटेड। सबसे पहले आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक। रजिस्ट्रेशन कर लिया। देखिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आएगा, इसको केयरफुली रीड कर लेना है। उसके बाद आप आई एग्री पर क्लिक करना है, ठीक। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद ये अपना यूजीएससी ID, कैंडिडेट नाम, उसके बाद DOV, सिक्योरिटी पिन सबमिट करना है। इतना हम पहले कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद हम आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। गाइस टोटल डिटेल्स फिलअप कर दिए हैं, है ना। और यहाँ सिक्योरिटी पिन डाल के सबमिट, फाइनली सबमिट कर रहे हैं। थोड़ा नेट स्लो। तो आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होकर आएगा। तो आपको पहले क्या है, पासवर्ड क्रिएट कर लेना है ना, न्यू पासवर्ड। यहाँ पर आप चूज योर पासवर्ड, तो अपने नाम @123, उसके बाद सेम अपने आपका नाम जो होगा @123 करके सेलेक्ट कर लेना। तो इसमें हम फिलअप कर लेते हैं, ठीक ना। कैंडिडेट का जो नाम है उस रिलेटेड यहाँ पर देखिए सजेशन भी दे रहा है, ठीक। फाइनली हम पासवर्ड जनरेट कर लिए हैं और सिक्योरिटी पिन डाल के हम सबमिट नेक्स्ट कर रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए इस तरह से आपके सामने पेज ओपन होकर आएगा। तो आपको वेरिफिकेशन के लिए देखिए आप मोबाइल पर भी वेरीफाई कर सकते हैं या ईमेल ID पर भी, है ना। तो जो आपके पास अवेलेबल है, दोनों अवेलेबल होगा ही। तो देखिए हम रिसेंड करते हैं। तो फिलहाल देखिए OTP और मंगा लिए हैं। यहाँ देखिए OTP डाल दिए हैं, सिक्योरिटी पिन डाल के वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट, है ना। वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट करने के बाद आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होकर आएगा। देखिए इस तरह से सब कुछ आपके सामने ओपन होकर आएगा। देखिए सामने में अवेलेबल सर्विस आपका हो गया, कैंडिडेट प्रोफाइल अवेलेबल चॉइस। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताए थे कि देखिए यहाँ पर आपको चॉइस फिलिंग करना है। यहाँ पर न्यू बटन शो कर रहा है, चॉइस लॉकिंग कर रहा है। देखिए इस पर ये एरो काम ही नहीं करेगा। सीट अलॉटमेंट देखिए रेड अलर्ट कर रहा है, इस पर भी रेड। इस पर देखिएगा है ना, उंगली का निशान दिख रहा है कि अब ये एक्टिव लिंक है। अभी इसका अवेलेबल चॉइस है, कैंडिडेट प्रोफाइल है। उसके बाद डाउनलोड लेटर कर सकते हैं। तो सब आगे का प्रोसेस से पहले आपको चॉइस फिलिंग करना है। आपके सामने टोटल अवेलेबल चॉइस कितना 231, और आपका फील्ड चॉइस 0, अभी हम कुछ नहीं किए हैं। अनफील्ड चॉइस 231 और चॉइस लॉकिंग से अनलॉक, इसको लास्ट में सब कुछ करने के बाद लॉक भी कर देना है, ठीक। देख सकते हैं, है ना, बिहार BE BTech काउंसलिंग 2024 231 आपके पास अवेलेबल चॉइस है। तो हम अभी आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, ठीक ना। इसके लिए भी आपको पासवर्ड OTP वगैरह फिर से वेरिफिकेशन के लिए मांगेगा। तो हम इस पर क्लिक कर रहे हैं, है ना, चॉइस फिलिंग पर। वेरिफिकेशन पासवर्ड बोल रहा है, जो हम पासवर्ड जनरेट किए हैं वो पासवर्ड मांग रहा है, ठीक ना। ऑलरेडी मेरा इस पर जो हम सेव किए थे पासवर्ड वो यही है। तो हम फाइनली इस पर सबमिट कर रहे हैं, ठीक। देखिए पासवर्ड वगैरह मांग रहा है, सभी कॉलेज लिस्ट वगैरह सब आ गया, देख सकते हैं फाइनली, है ना। देखिए लास्ट में ओपन होकर आपके पास आएगा। आपके पास टाइम भी दिया है। ध्यान रखते हुए जो भी कॉलेज वगैरह चूज कीजिएगा तो आप सेव एंड कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक। सेव करते जाएगा 10-15 कॉलेज चूज करने के बाद। तो पहले हम जान लेते थे कि इतना सारा कॉलेज वगैरह दिया हुआ है ना। सबको कुछ नहीं करना, ऐड करना है। तो जान लेते हैं पहले। सबसे पहले आपको देखिए इंस्टीट्यूट टाइप क्या है, इंस्टीट्यूट टाइप, इस पर क्लिक करना है। देखिए आपको सेलेक्ट करना है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक हो गया। उसके बाद इंस्टीट्यूट क्या है, यानी कि आप कौन सा कॉलेज में, एक होता है ना कि मान लीजिए हमको बख्तियारपुर कॉलेज ही चाहिए, बख्तियारपुर कॉलेज क्लिक किए तो इस कॉलेज में जितना सारा ब्रांच है वो आपके सामने में आ जाएगा, ठीक ना। देख लीजिए ये हो गया। आप कॉलेज वाइज कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक ना। कॉलेज वाइज कॉलेज, जैसे मान लीजिए भागलपुर का क्लिक किए तो भागलपुर कॉलेज में जितना सारा ब्रांच है वो सब आपके सामने में दिखेगा, ठीक है। ठीक है, इसी तरह से जो कॉलेज आपको पहले चाहिए, जैसे मान लीजिए दरभंगा में है तो दरभंगा में जितना सारा ब्रांच है सब दिखेगा। आप इधर चलिएगा प्रोग्राम में, ठीक है। प्रोग्राम में मान लीजिए आपको सबसे पहले मान लीजिए हमको लेना है ओनली फॉर सिविल ब्रांच ही लेना है, ठीक। तो पहले हम सिविल सेलेक्ट कर लेंगे इसमें।
तो क्या होगा ना, जितने सारे कॉलेज में सिविल ब्रांच होगा, जितने सारे कॉलेज में सिविल ब्रांच होगा आपको यहाँ पर देखिए दिखाई देगा। देखिए सब का सब सिविल ब्रांच आपको दिखाई देगा, देख सकते हैं, है ना। सब का सब कॉलेज में सिविल ब्रांच दिखाई देगा, है ना। ये हो गया। उसके बाद देखिए एक ऑप्शन और है। देखिए यहाँ पर एक और 2 ऑप्शन और है, अवेलेबल चॉइस व्यू विथ इंस्टीट्यूट एड्रेस, इस पर क्लिक करेंगे, और इंस्टीट्यूट टाइप, यानी कि उसका एड्रेस कहाँ का है और टाइप्स क्या है, प्राइवेट है कि सरकारी है। यहाँ पर आप गौर से देखिए, ठीक है। देखिए इंस्टीट्यूट एड्रेस BCC भागलपुर, इंस्टीट्यूट टाइप स्टेट गवर्नमेंट, देन इस सेलेक्ट कर लीजिए। जिस कॉलेज के बारे में आपको आइडिया नहीं रहेगा तो ये क्लिक कर सकते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि सरकारी कॉलेज है कि प्राइवेट है। देखिए इस तरह से सब कॉलेज दिखाई दे रहा है। यही है सब कुछ, आपका स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इंस्टीट्यूट जो आपको सुविधा लगे, जिस कॉलेज में चाहिए आपको, अपना ब्रांच देख लीजिएगा, और भी कौन कौन जितने सारा ब्रांच है देखिए सब टोटली का टोटली ब्रांच दिखाई दे रहा है ना। तो इस तरह से आप करके देखिए बता दे रहे हैं। मान लीजिए हमको बख्तियारपुर कॉलेज पहले सिविल का लेना है तो इसको ऐड कर दिया। फिर मान लीजिए हमको 2 नंबर में दरभंगा लेना है ना, तो दरभंगा लिए। देखिए इस तरह से ऐड होते जा रहा है, एक में बख्तियारपुर हो गया, दरभंगा हो गया। उसके बाद हमको लेना है कौन सा कॉलेज, टॉप में आ गया आपका छपरा, है ना। उसके बाद मोतिहारी, उसके बाद मुजफ्फरपुर, है ना। मुजफ्फर मान लीजिए हम गलती से मुजफ्फरपुर हमको सबसे नीचे आ गया, इसको सबसे ऊपर ले जाना। तो यहाँ पर देखिए अप का ऑप्शन है, अप करते जाएंगे तो मुजफ्फरपुर ऊपर चला जाएगा, है ना। ठीक, देखिए चला गया सबसे ऊपर हो गया ना। 1 नंबर में चॉइस नंबर 1 में मुजफ्फरपुर। मान लीजिए बख्तियारपुर के नीचे लाना, दरभंगा का 2 नंबर में ले जाना है, तो दरभंगा को पहले ऊपर ले गए। देखिए बख्तियारपुर अपने नीचे आ गया। मान लीजिए बख्तियारपुर के इसके नीचे लाना है, देखिए सेव हमेशा करते जाइएगा, है ना। सेव करते रह जाइएगा, नहीं तो टाइम वहाँ पर लिख रहा था, है ना, उतना टाइम के अंदर करना रहता। मान लीजिए बख्तियारपुर का फिर नीचे लाना, तो यहाँ पर डाउन कर देंगे, है ना। तो देखिए बख्तियारपुर नीचे आ गया। फिर इसको नीचे लाना, फिर मोतिहारी से नीचे लाना बख्तियारपुर को, तो फिर इस पर हम क्लिक कर देंगे तो ये फिर नीचे आ गया। इस तरह से आप चॉइस फिलिंग कर लेंगे। चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, इसको सेव कर देंगे हम पर, फिर हम इस पर सेव कर ले रहे हैं, है ना। देखिए ओके का ऑप्शन आया, ओके सेव हो गया। सब कुछ करने के बाद यहाँ पर देखिए सेव एंड गो। तो पहले हम इतना कर लेते हैं, एक स्टूडेंट का क्या क्या उसका चॉइस है उससे हम पूछ लेते हैं, उसके बाद हम फाइनली आगे बताते हैं। तो उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करके सेव एंड गो टू होम पर, है ना। तो किस तरह से दिखेगा हम आगे दिखाते हैं, पहले हम कर लेते हैं। उसके बाद इस सेव करने के बाद आप लॉक कर लीजिएगा, लॉक में आपको OTP वगैरह मांगेगा, ठीक ना। तो इतना पहले हम कर लेते हैं। सो फाइनली एक स्टूडेंट का कंप्लीट हो गया, देख सकते हैं, है ना। इस तरह से पूरा फिलअप हो गया है। तो फिलअप करने के बाद इसी तरह से आप चूज करके कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं सेव एंड गो टू होम, है ना। इस तरह से हम सेव एंड गो टू होम पर गए। तो फाइनली आपके पास इस तरह के पेज ओपन होकर आएगा, है ना। देख सकते हैं चॉइस फिलिंग किए हैं अभी, जस्ट व्यू फील्ड चॉइस। इस तरह से आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी चॉइस आप 90 किए हैं, देखिए टोटल अवेलेबल चॉइस है 231, आप किए हुए 90 बच गया इतना अनफिल्ड एंड चॉइस लॉकिंग स्टेटस। मेन यही है, आप लॉक कर सकते हैं या अनलॉक्ड, ये अभी अनलॉक्ड है। लॉक करने के बाद यहाँ से आप चॉइस लॉकिंग हो गया, है ना। उसके बाद यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। तो फाइनली आप इस तरह से करने के बाद यदि भूल जाते हैं तो ऑटोमेटिक वो जो लास्ट डेट है उसके बाद लॉक हो जाएगा, लेकिन आप कर लीजिएगा, सही रहेगा, उसके बाद डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक ना। तो अनलॉक है, इसको अब हम लॉक कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए चॉइस लॉकिंग, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होकर आएगा। देखिए इस तरह से आया आपके सामने में। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, आई एग्री टू लॉक माई चॉइस, आई विल लॉक माई चॉइस लेटर। यदि बाद में भी आप कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। इस तरह से जो स्टूडेंट का हम फिलअप किए हैं, है ना, सब इस तरह से देख सकते हैं। और इस तरह से फाइनली हम इस पर क्लिक करते हैं, आई एग्री टू लॉक माई चॉइस पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह के पेज ओपन होकर आएगा, है ना। तो इंटर योर पासवर्ड, जो हम पासवर्ड क्रिएट किए हैं इस पर डालना है, यस लॉक। उसके बाद OTP आएगा, है ना। OTP आप वेरीफाई करके आप फाइनली लॉक करके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इस पर हम पासवर्ड इंटर कर रहे हैं, ठीक है। पासवर्ड हम डाल दिया है। यस लॉक पर करने के बाद इस तरह से डू यू वांट टू सबमिट, इस पर क्लिक करेंगे। करने के बाद देखिए आपके पास से ऑप्शन आएगा खुल के, सेंड OTP ऑन, OTP वेरीफाई मांगेगा, हर स्टेप पर OTP मांगेगा, ठीक ना। तो आप मोबाइल नंबर में ईमेल ID पर थे, मोबाइल नंबर सेलेक्ट करके सेंड OTP करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर OTP क्लिक करके लॉक चॉइस पर क्लिक करेंगे, ठीक। तो OTP हम यहाँ पर डाल रहे हैं, ठीक है। OTP डाल दिया, है ना। अब इस पर क्लिक करते हैं लॉक चॉइस, देखिए लॉक कर दिया। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, लॉक। अब फाइनली लॉक हो गया। हम 90 अब फिल किए थे, है ना, इतना बच गया है टोटल में। अब देखिए यहाँ पर रिजल्ट है प्रिंट लॉक चॉइस। देखिए क्या करेंगे, प्रिंट लॉक चॉइस, जो भी आपके चॉइस फिलअप किए हैं इसको आप
डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं ना। इस पर क्लिक करते हैं, देखिए आपके सामने इस तरह से PDF ओपन होकर आएगा। इसको बस आप डाउनलोड कर लेना है और इसको प्रिंट आउट निकाल के रख लेना, एडमिशन टाइम यूज होगा, है ना। डाउनलोड लॉक चॉइस, इस पर क्लिक करेंगे, देखिए।